हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा। इफ़ ए हमारे पास क्या गिवन है? ए है हमारे पास सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 और 3 4 ब्रैकेट में और 5। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये ए सेट गिवन है, तो हमने ए बी सी डी जो रिलेशन है उसमें से बताना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट होने वाला है। अब इस क्वेश्चन में जो दो सिंबल्स गिवन है, सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सिंबल है हमारा, ये सिंबल होता है सबसेट का। ठीक है, मतलब इज अ सबसेट। जब भी ये सिंबल आ गया बीच में तो इसको बोल देंगे, जैसे यहाँ पे रीड करते हैं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, इसको ऐसे रीड करेंगे। 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें ए इस तरह से सिंबल और बी, है ना, ए इज अ सबसेट ऑफ बी कब होगा? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। ठीक है, तब हम क्या बोलते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B, जब सारे के सारे एलिमेंट्स A के जो हैं वो B में होंगे। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा सिंबल जो है इस तरह से, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। ये कौन सा सिंबल है? बिलोंग्स टू का। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बिलोंग्स टू का सिंबल जब लगता है कि रिलेशन, ये किसके बीच में बताता है? रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड सेट। ठीक है, और ऊपर वाले में ए और बी जो दोनों होंगे वो क्या होंगे? सेट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने ए बी सी डी ऑप्शंस चेक करे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, और ये सारे ऑप्शंस जो है वो इनकरेक्ट हैं, क्योंकि 1 जो है वो सेट नहीं है, तो सबसेट नहीं है ए का। ठीक है, 3 4 ए का सबसेट नहीं है, 1 2 3 ए का सबसेट नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ द सेट ए, जिसमें क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। हमने बताने हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोल लो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आ सकता है? और इसको बोल सकते हैं नॉन एम्प्टी सबसेट। ठीक है, अगर ये आया दोनों में से कुछ भी, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें? इसमें होता है कि अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट या नॉन एम्प्टी सबसेट हमने फाइंड आउट करने हैं किसी सेट के, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n - 1। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 है ना, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 2⁻³ - 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एफ ए टू बी, फंक्शन डिफाइन किया है ए टू बी, इफ ए हैज m एलिमेंट एंड बी हैज n एलिमेंट, देन इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि बाइजेक्शन इज पॉसिबल इफ n इज इक्वल टू m। ठीक है, बाइजेक्शन तभी पॉसिबल है जब n इज इक्वल टू m होगा। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हो जाएंगे? या तो n फैक्टोरियल या फिर m फैक्टोरियल। अब कौन सा ऑप्शन है इसमें? डी ऑप्शन, n फैक्टोरियल जो है वो गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट -15 π/4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास गिवन है, इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है? इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको।
कोट -15π/4 को क्या लिख सकते हैं? कोट जो है वो माइनस को बाहर फेंक देगा, ठीक है, क्योंकि कोट माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस कोट थीटा के। ये माइनस बाहर आ गया तो ये बचा 15π/4, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इस अंदर वाले को खोल के लिखते हैं, माइनस कोट, यहाँ पे आ गया 4π - π/4, ठीक है। देखो ये ठीक आया ना, 4 4 जो 16π माइनस पाई 15π/4 इक्वल आया ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस कोट -π/4 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो हमारा 4π - π कोट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये क्या होगा? नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है और फोर्थ वाला ये क्वाड्रेंट होता है। तो 4π से नेगेटिव है तो यहाँ पे लाई करेगा ये, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं? एक माइनस, देखो मैंने बोला था ना कि कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा के इक्वल होता है, तो एक और माइनस बाहर आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, कोट π/4। अब कोट π/4 की कितनी वैल्यू होती है? 1, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या गिवन है? इफ 1 + iota ओवर 1 - iota raised to power m इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास क्या गिवन है? 1 के इक्वल गिवन है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसमें हमने फाइंड आउट करना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ठीक है, लीस्ट निकालनी है हमने। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो गिवन है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 1 + iota और 1 - iota ले लिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने? रैशनलाइज कर दिया, तो 1 + iota से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया? 1 + iota होल स्क्वायर, और ये नीचे बन गया हमारा 1 स्क्वायर 1 ही होता है और माइनस iota स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन कर देंगे, 1 स्क्वायर 1 + iota स्क्वायर प्लस 2 iota, ठीक है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये iota स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, तो यहाँ पे 1 + 1 आ गया। इसके बाद यहाँ पे iota स्क्वायर क्या होता है? -1, तो ये कट गया आपस में 1 और -1, तो यहाँ बचा 2 iota ओवर 2, है ना। तो 2 से 2 कैंसल विच इज इक्वल टू iota, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो वैल्यू है, यहाँ से चले थे ना, ये 1 + iota ओवर 1 - iota किसके इक्वल आ गया? iota के इक्वल आ गया, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या बन गई? ये बन गई हमारी iota raised to power m इज इक्वल टू 1। अब m की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, है ना, जिसको यहाँ पे रखने पे 1 के इक्वल आता हो? लीस्ट वैल्यू निकालनी है हम, तो वो है हमारी 4। iota raised to power 4 करने पे ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ 1/8 फैक्टोरियल प्लस 9/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल, फाइंड x, ठीक है। तो इसमें हम कैसे करते हैं इसको सॉल्व? इसमें ये जो फैक्टोरियल होता है ना, इस फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे और कट करेंगे इसकी वैल्यूज, तो फिर हम क्या है, x की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 9 अगर करके हम सॉल्व करते हैं तो इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसमें करेक्शन कर लेनी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो करेक्शन क्या है इसमें कि यहाँ पे जो ऊपर ये 9 है ना, इसकी जगह यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे आप 1 कीजिए, तब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आप 9 करके देखना, तो इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आएगा,
ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल है, तो इसको लिख देंगे 1/8 फैक्टोरियल वैसे ही, प्लस इसको लिख देंगे 1/9 इंटू 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ से 8 फैक्टोरियल जो है हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/8 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ अंदर क्या बचा 1 प्लस और यहाँ बचा 1/9 और ये इज इक्वल टू x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 + 1 10/9 इज इक्वल टू x/10 इंटू 9, तो ये 9 से 9 भी कैंसिल हो गया और ये 10 इस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 100 आ जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है हमारे पास इफ NC8 इज इक्वल टू NC2 देन N इज इक्वल टू, अगर ये कंडीशन हमारे पास गिवन है तो हमने N की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें एक जो है वो रिजल्ट यूज होता है। ठीक है, जो ये हमारा कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन वाला चैप्टर होता है उसमें हमने एक रिजल्ट पढ़ा होता है कि यहाँ पे NCR अगर किसके इक्वल हो, NCK के इक्वल हो, तो हमारे पास रिजल्ट होता है कि जो R + K होगा वो हमारा N के इक्वल होता है। ठीक है, तो बस इसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी R + K, मतलब 8 + 2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर इज, अब हमने बताना है कि सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर अगर हमने निकालना हो तो हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने ऑप्शंस रीड किए अपने, तो हमने क्या देखा कि ये जो हमारा बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं n²। ठीक है, और ये सी भी देखा देखा लग रहा है, तो ये किसका होता है, ये समीशन n का है ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁻n माइनस a⁻n ओवर x माइनस a, इन ऑप्शंस में से किसके इक्वल होगा। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमने याद रखना है कि ये होता है इक्वल n इंटू a⁻n-1, और एक कंडीशन भी होती है यहाँ पे कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा फाइंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, जो हमारा हाइपरबोला है y² / 36 माइनस x² / 108 इज इक्वल टू 1, तो इसके हमने फोकाई जो है वो फाइंड आउट करने हैं। तो ये जो है हमारा हाइपरबोला, इसमें ये जो है ये हमारा a² है और ये जो है वैल्यू ये हमारी b² है। ठीक है, तो हम फोकाई फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, फोकाई क्या होते हैं इसके, अब ये जो है हमारा इसमें जो फोकाई होंगे वो होंगे 0, ± AE है ना, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं 0, ± C। ठीक है, तो ये वाले जो ऑप्शंस है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो वैसे ही कट हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ पे C निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, C इज इक्वल टू √A² प्लस b², बस वैल्यूज पुट करनी है इसमें, तो a² है हमारा 36 और b² है 108, बस इसको ऐड करेंगे और हमारी c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आ गया ये 144 और √144 होता है 12 के इक्वल, तो c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ±12, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर यही सेम क्वेश्चन होता
और इसमें हमसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा होता, ठीक है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकालेंगे हम, उसका फॉर्मूला होता है 2b² बाय a। बस यहाँ से वैल्यूज पुट करनी है। 2 इंटू b² है हमारा 108 और a² है 36, तो a की वैल्यू 6 हो जाएगी। बस इसको कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, अब 3 से 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 18। तो ये हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 36 आ जाता, अगर ये पूछा होता क्वेश्चन में तो, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से ये मिक्स क्वेश्चन अब हम सीरीज चलाने वाले हैं, तो ये हम कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस ही करेंगे अब आने वाली वीडियोस में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।